हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, फुल एनर्जी में होंगे, जोश में होंगे। और अंतिम दिनों में परीक्षा के दिन पास आते जा रहे हैं, आप तैयारी जोरों शोर से लगे हुए हैं। हम लोग भी आपके साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। विश्वास रखिए, आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। टॉप 30 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि रीजनिंग का वेटेज आप समझ सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि मैथ के बेटा यहाँ 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के बेटा इतने ही क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। लेकिन इसमें से इस 37 में से लगभग 19 से 20 क्वेश्चन ही मैथ के होते हैं, बाकी इसमें आ जाते हैं। यानी कि रीजनिंग का जो एक्चुअल वेटेज है वो 55 क्वेश्चन का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 55 क्वेश्चन का वेटेज है। तो रीजनिंग को ढंग से समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, रीजनिंग को ढंग से समझना पड़ेगा अगर आपको 250 प्लस नंबर चाहिए, तो रीजनिंग को करना पड़ेगा। तो रेगुलर इसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और इस क्लास में भी हम बहुत धमाकेदार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से, अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको हर क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी दिक्कत आपकी ऐसी भी है, कोई भी फीडबैक आपको देना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी पेश किया जाए पहला प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो क्या कहा कह रहा है कि रिमाइंडर को कोड किया गया है किसी वर्ड से, तो स्टैंडर्ड को किससे कोड किया जाएगा, आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड को किससे कोड किया जाएगा। तो आपको रिलेशन देखना होता है। रिलेशन देखिए कैसे, आर है, आर के बाद यहां एस आ रहा है, ई के बाद यहां एफ आ रहा है, एम के बाद आ रहा है एन, और आई के बाद आ रहा है जे। यानी कि इस चार अल्फाबेट तक तो बेटा अगला वाला टर्म आया है, नेक्स्ट टर्म यानी +1 हुआ है। उसके बाद मैं देखूं तो यहां एन से पहले आता है एम, डी से पहले आता है सी, ई से पहले आता है डी, और आर से पहले आता है क्यू। यानी अगले चार में -1 हो रहा है, उससे पहले का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो पहले चार टर्म में +1 हो रहा है, अगले चार टर्म में -1 हो रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। इनमें तो +1 हो रहा है, इन टर्म में तो +1 कर दो आप लोग। तो एस में +1 करोगे टी आएगा, टी में करोगे तो यू आएगा, और ए में करोगे तो बी आएगा, एन में करोगे तो ओ आएगा। तो TUBO TUBO ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें क्या करना है, -1 करना है बेटा। क्या करना है, -1 करना है। तो डी में से -1 करोगे सी आएगा, ए में से -1 करोगे जेड आएगा, आर में से करोगे तो क्यू आएगा, और डी में से करोगे तो सी आएगा। CZQC आंसर कौन सा है आपका, आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। हो गया खत्म। बताइए मुझे एक बार, समझ में आई बात की नहीं आई आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? फंडा क्लियर है और नॉट? एकदम क्लियर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, एक समीकरण दे रहा है आपको, क्या है बेटा, 18, यहां लिखा हुआ है 18 × 3 -2 / 5 +20 = 16। तो बोला क्या है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो पहला ही दे रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलूंगा तो ठीक है, बदल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रख दो और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रख दो, बदल सकता हूं। और एक रीजन, ठोस रीजन ये भी है, ठोस रीजन ये भी है कि 5 का भाग वैसे भी 2 में नहीं जा रहा, तो डिवाइड बदल जाए तो ही ठीक है ना, डिवाइड बदल जाए तो ही ठीक है। यहां डिवाइड था, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड। 3 का भाग 18 में दिया, 6 आ गया, माइनस 5 दूना 10 प्लस 20। तो 20 और 6 26 में से 10 गया, 16 बचेगा। और हमारे पास यहां पर भी क्या चाहिए था, 16 चाहिए था। तो आंसर हो गया आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया? अगला प्रश्न उड़ा दो, ऐसे ही उड़ा दोगे भाई चुटकियों में प्रश्न को, कोई भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं। बताइए मुझे एक बार, कोई भी प्रश्न आपसे बचना नहीं चाहिए, फटाफट से। हाँ जी, क्या बोला गया है, रीतु मानसी से कहती है, रीतु जो है मानसी से कहती है, मैं कल जिस लड़की से समुद्र तट पर मिली, बीच पर मिली, गोवा वाले बीच पर मिली, वह मेरी माँ के ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी बेटी थी। ठीक है, तो वह लड़की रीतु से किस प्रकार संबंधित है? ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं? ब्रदर इन लॉ होते हैं देवर या जेठ जी।
मतलब अपने पति के भैया, छोटे चाहे बड़े कोई भी हो, है ना, अपने हस्बैंड के भाई को ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। तो रीतू मानसी से कहती है मैं कल जिस लड़की से मिली, कौन? रीतू। तो रीतू कल जिस लड़की से समुद्र तट पर मिली वह मेरी माँ की, किसकी माँ की? रीतू की माँ की। तो मैं मान लो रीतू हूं, तो मेरी माँ, मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ मतलब मेरे चाचा जी या ताऊ जी, चाचा जी या ताऊ जी हो गए, की बेटी, तो मेरे चाचा जी की बेटी या ताऊ जी की बेटी मेरी कजिन लगेगी, कौन लगेगी? तो कौन लगेगी? कजिन लगेगी। हो गया काम खत्म, यही तो था, है ना। तो बताइए, सबसे छोटी बेटी थी तो भाई हो गई, बहन हो गई, तो लड़की रीतू से किस प्रकार संबंध थी? कजिन थी, चाहे ताऊ जी की लड़की हो चाहे चाचा जी की लड़की हो। आंसर खत्म। नेक्स्ट, 4 विकल्प में यह पता करिए कि लाइन, डॉटेड लाइन पर पारदर्शी सीट को मोड़ने पर किस प्रकार प्राप्त होगा। तो अगर मैं इसे इधर फोल्ड कर रहा हूं, मिरर इमेज बनेगा। तो देखो ये जो लाइन जा रही है ना ट्राइंगुलर, ये जो लाइन जा रही है एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट है, हाँ या ना? एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। जबकि यहां देखो इन दोनों के बीच में गैप है, गलत हो गया। इन दोनों के बीच में गैप है, गलत हो गया। इन दोनों के बीच में गैप है, गलत हो गया। भाई इसमें गैप नहीं है, देख लो, तो आपका आंसर हो गया सी। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है अगर आपको आंसर सही करना है, छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा, राइट। अगला प्रश्न, एकदम धुआं उड़ा दो। पसंद आए क्लास तो लाइक जरूर करना भाई, लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पेन पेंसिल को एस डॉलर लिखा जा रहा है, पेन पेंसिल को एस डॉलर लिखा जा रहा है ना, पेन पेंसिल लिखा जा रहा है एस यूरो, है ना। और इरेजर शार्पनर को लिखा जा रहा है बेटा एट द रेट एज, पेंसिल इरेजर को लिखा जा रहा है डॉलर एट द रेट, पेंसिल को किससे लिखा जाएगा? तो सिंपल सा फंडा था बेटा, देखो ध्यान से, यहां पेन पेंसिल था, पेंसिल यहां पर भी था और पेंसिल बेटा आपका यहां पर भी था, दोनों में। तो पेंसिल इरेजर से डॉलर और एट द रेट, और यहां क्या था? डॉलर और यूरो। तो यानी कि पेंसिल इधर भी कॉमन है, पेंसिल इधर भी कॉमन है बेटा, और इन दोनों में कॉमन क्या है? डॉलर इधर भी है और डॉलर इधर भी है। तो पेंसिल के लिए कोड पूछा था, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पेंसिल के लिए कोड हो जाएगा डॉलर। ऑप्शन में बी नहीं, ये आपका जो भी ऑप्शन है डॉलर विल बी द करेक्ट, राइट। कॉमन देखना था बस और कुछ नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला गया, पढ़िए कि काजल ने एक राज्य स्तरीय चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया और इसको जीता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि काजल देश की सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। अरे भाई, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया है स्टेट लेवल में, तो देश की सबसे बड़ी पत्रक चित्रकार है या नहीं, इससे क्लियर नहीं होता। हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती, कोई क्लियर है क्या इससे? नहीं। तो सर ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, काजल एक अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर है। अरे भाई, चित्रकारी में भाग लिया है, स्पोर्ट्स प्लेयर्स वाली बात कहां से आ गई? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर दामोदर साहब, डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। पनिशमेंट, PUSH है सर, NAME, NAME। देखो भाई, ए है इसमें और ए इस पूरे में है क्या? नहीं है सर। तो बेटा ये वाला नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ ए नहीं है बेटा, ए नहीं है, राइट। अगला प्रश्न, एकदम धुआं उड़ा दो भाई, क्लास जो भी बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, फटाफट से शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट लग रहा है कमेंट में बताइए। बहुत आसान है मिसिंग नंबर का ये प्रश्न। 63 आ रहा है, कैसे आएगा? इन दोनों का गुणा कर दो, 7 9 जा 63, 7 निम 63, 5 6 30 आ रहा है बेटा। तो यहां 4 पंजे 20 आएगा, 5 का गुणा करोगे तभी तो 20 आएगा। तो कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 5, 5 विल बी द करेक्ट आंसर, 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर आज की क्लास का कोई अच्छा प्रश्न हो सकता है तो ये, क्योंकि आज का टेस्ट आपका आसान है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न उनमें से बहुत बेस्ट है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, छोड़ना पड़ता है या गलत कराता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, फोड़ना है, ध्यान रखना, फोड़ना है। पढ़िए, वेन प्रिया रीच दर स्कूल, जब प्रिया अपने स्कूल पहुंची, प्रिया स्कूल बस वाज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो प्रिया की स्कूल बस नॉर्थ वेस्ट में फेस करके खड़ी थी। अब बोला गया आफ्टर लीविंग हर होम,
अपना घर छोड़ने पर द बस टुक अ लेफ्ट टर्न, बस ने लेफ्ट टर्न लिया, आफ्टर दिस टुक अ राइट टर्न एंड another turn reaches school, in which direction was the bus facing when it left Priya's house? तो प्रिया का घर छोड़ते समय बस का मुंह किधर था, आपसे पूछा गया है। कैसे करना है, हमेशा ऐसे सवालों को विपरीत ले जाना है, अपोजिट ले जाना है। जहां खत्म किया वहां से शुरू करना है मामला, जहां खत्म किया वहां से शुरू करना है। ध्यान समझना बेटा, बहुत कालेंतरी क्वेश्चन है, कलेंतरी क्वेश्चन है ना। जब प्रिया अपने स्कूल पहुंची तो उसकी बस का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर था। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, देखो ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, तो उसका फेस जो था उत्तर पश्चिम की ओर था, यानी कि यहां से ऐसे था, इधर नॉर्थ वेस्ट में था, उसका फेस इधर था। हाँ या ना? ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, बोलो जल्दी से हाँ या ना। ठीक है सर, यहां पर से ये नॉर्थ वेस्ट था आपका। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, आप पढ़िए पढ़िए, अब वापस से पढ़िए उसने क्या किया था। जब उत्तर वेस्ट लिया तो उसने बोला, लास्ट से पढ़ना है आपको, हमेशा विपरीत से ले जाना है ऐसे सवालों को। लास्ट से पढ़िए कि स्कूल तक पहुंचने के लिए उसने दूसरा बायां टर्न लिया। तो स्कूल तक पहुंचने के लिए उसने ये बायां टर्न लिया था, लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न कब लेगा, जब इधर से जाएगा यहां पर, तभी तो लेफ्ट टर्न ले पाएगा। क्योंकि देखो जब इधर से गया ऐसे करके, तभी तो इधर अगर फेस है उसका, तभी तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। ऐसे जाएगा, ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उस इधर फेस है, उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो यानी ऐसे गया होगा, तभी तो उसने लेफ्ट टर्न लिया, ऐसे ले लिया। हाँ या ना? यस सर। अब ये दूसरा, यानी इससे पहले एक और ले चुका है, कब ये पता चलेगा अभी। उससे पहले क्या किया, फिर उसके स्कूल तक पहुंचने के दूसरा बायां टर्न लिया, इसके बाद दायां टर्न लिया। अब इसे ये दायां टर्न लेना है, तो दायां टर्न के लिए इसे इधर जाना पड़ेगा, अपोजिट ले जाओ, अपोजिट अपोजिट ले जाओ बेटा। कैसे, अरे भाई इधर गया होगा जब फेस, तभी तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, दायां टर्न लिया होगा। हाँ या ना? और उससे पहले घर से चलने के बाद बस ने एक बायां मोड़ लिया था। बायां मोड़ कब लिया होगा, जब इधर की साइड गई होगी, इधर से, तभी तो बायां इधर होगा, है ना। तो यहां से स्टार्ट किया बेटा, यहां से स्टार्ट किया। पूछा क्या गया है आपसे कि उत्तर पश्चिम की ओर, उसके घर से चलने के बाद। तो भैया पूछा गया है बस का मुख किधर था घर से निकलने के बाद, तो बस का फेस किधर था, अब आपको दिख रहा होगा। बस ऐसे गई है बेटा, इधर था, इधर का मतलब क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में था, उत्तर पूरब में था। बहुत प्यारा प्रश्न था, बच्चे इसको गलत कराते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 पुस्तक हैं आपके सामने, 5 पुस्तकें रखी हुई हैं, BGNPT, है ना, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, लेकिन क्रम अलग है और कुछ कंडीशन दी गई है, कुछ कंडीशन दी गई है। सभी लोग लगाया करिए, लगाया करो तभी आएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएगा, कैसे नहीं आएगा। हाँ, तो पढ़िए क्या करा है, एन और जी के बीच में केवल एक पुस्तक रखी है। तो एन और जी का क्रम है, मान लो एन ये है, जी ये है, हो सकता है ऐसे हो, एन ये है, जी ये है, एन ये है, ये दो कंडीशन बन सकती है। इसके बीच में एक पुस्तक है बेटा, पहली कंडीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हमें तो दोनों लेके चलना है, कोई पता नहीं है। दूसरा, बी पी के ठीक ऊपर है। ठीक ऊपर का मतलब होता है अगर बी यहां पर है तो पी जस्ट नीचे होगा, दोनों का पेयर साथ में बनेगा, ऐसे ही जोड़ा है भैया इनका, ऐसे ही बनेगा। अब ऐसा बनेगा, ठीक है, बी एन के ऊपर है, अब एन के ऊपर है बी, तो एन के ऊपर यहां पर बी ऐसे आ सकती है। ठीक ऊपर नहीं बोला, ऊपर बोला है, तो ऊपर होना चाहिए चाहे कहीं भी हो, या ऐसे भी आ सकती है। 5 लोग थे, जगह घिर गई, अब चाहे ये कंडीशन ले लो, चाहिए। अब आगे पढ़ो, जी एन के ऊपर नहीं है, जी जो है एन के ऊपर नहीं है, समझ रहे हो, जी जो है बोला गया है एन के ऊपर नहीं है, इसके हिसाब से ऊपर हो रहा है, ये कंडीशन हो गई गलत, ये ठीक है। बचा कौन है, एक व्यक्ति, यानी ये कंडीशन ठीक है, और एक व्यक्ति बचा है, वो कौन, टी, तो ये हो जाएगा, ये वाला आपका पूरा बन गया। सबसे ऊपर कौन है, विच बुक इज ऑन टॉप, तो कौन सी बुक है बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, हमने ये नहीं किया तुक्का लगा दिया, ये कंडीशन भी देखी, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ी पता है कौन सी कंडीशन सही है, दोनों में देखा, जो सेटिस्फाई की वो हो गई ये वाली, दोनों के हिसाब से, हालांकि बी टॉप पर आ रही है। हाँ जी, नंबर सीरीज का एक प्रश्न है, नंबर सीरीज का एक प्रश्न लगाइए बेटा, बहुत प्यारा प्रश्न है, बताओ, सभी बताएंगे।
तो बेटा देखो 1 से 10 कैसे आ सकता है, 1 से 10 आ सकता है, 1 में गुणा करो 9 का प्लस करो 1, तो 10 आ गया। 10 से 90 यानी लगभग 9 गुना तो यहां भी हो रहा है, तो यानी 10 में 9 का गुणा करो 90 प्लस क्या कर दिया 2 गुना 92। देखो सब मालूम पड़ जाता है, ये लगभग 9 गुना 9 गुना 9 निम्मा 81, 9 गुना यहां भी हो रहा है, यानी कि 9 गुना, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, 9 गुना यहां भी हो रहा है बेटा। तो बेटा 92 का 9 गुना, 9 दूनी 18 है ना, 92 का 9 गुना 9 दूनी 18, 18 से 31 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तो 9 निम्मा 81, 2 निम्मा 18, तो 831 हो जाएगा, है ना। 9 निम 81, 2 निम 18, 828 और 3 831 हो जाएगा बेटा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगला टर्म कैसा आएगा 831 गुणा 9 प्लस का 4, समझ रहे हो, प्लस का 4, समझ रहे हो, प्लस का 4, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे इसको, क्या आएगा बेटा, सॉल्व करोगे क्या आएगा, 9 एकम 9 और 9 और 4 13, पीछे 3 आना चाहिए, पीछे 3 आना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 9 एकम 9 4 13 का 3 कैरी हो गई 1, 9 3 27 और 1 28 का 8, एक ही ऑप्शन में है बेटा, हासिल हो गई 2, 9 8 72 और 2 74, 74 83 आंसर आ जाएगा, 74 83 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ हाँ या ना, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, उड़ा दो एकदम फटाफट से। हाँ जी, एक और प्रश्न, ऑनलाइन डिलीवरी भाई बहुत ऑर्डर करते हो चीजों को, देखा पसंद आई ऑर्डर कर दिया, और कोई कोई तो ये करता है यूज किया कपड़े शादी में पहने और रिटर्न डाल दिया, ऐसे मत किया करो, गलत होता है। ऑर्डर फ्लिपकार्ट डिलीवरी प्रोडक्ट कस्टमर, है ना, ऑर्डर फ्लिपकार्ट, यानी कि जब आप कहीं भी ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी खरीदना, यानी कि आप पहले कस्टमर बन गए, कस्टमर हो आप, ग्राहक हो तभी तो खरीदोगे, कस्टमर हो, फ्लिपकार्ट पर गए, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को देखा कि कैसा है, समझ में आया, देखते ही मजा आ गया, ऑर्डर कर दिया भाई, ऑर्डर कर दिया, है ना, और डिलीवरी आपको मिल गई, तो 42,513 आंसर है भाई, आंसर है भाई सी, सी फॉर चांदनी। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अगला प्रश्न, गौरव को लिखा जा रहा है कुछ एलजेब्रा को, उस भाषा में क्या लिखा जाएगा, गौरव, अरे भाई तो एक बात बता, गौरव में जी की कोडिंग होती है 7, लिखा गया है 14, डबल कर दी गई है कोडिंग को, ओ की होती है अरे ऐसे देखो, गौरव, गौरव, जी की कोडिंग होती है 7, ओ की होती है 15, 21, 18, 1 और 22, है ना, 22, समझ रहे हो 22। अब मुझे बताओ 7 का डबल कितना होता है, डबल होता है 14, 15 का डबल 30, 21 का डबल बेटा 42, 18 का डबल 36, 1 का डबल बेटा 2 और 22 का 44, तो 14 30 42 36 242 यही है ना। चलो तो यही है, तो इसका भी डबल कर दो एलजेब्रा का, अब डायरेक्ट करिए, 1 का डबल, 1 का डबल कितना होगा 2, एल होता है 12, 12 का डबल कितना होगा 24, 7 का डबल कितना होगा 14, 5 का डबल 10, बी है 2, 2 का डबल 4, एक ही ऑप्शन में है बेटा दिस वन, आर का 18 का 36, 1 का 2, तो देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, 224 14 10 43 44, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, डबल कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि आकृति को चुनिए सिरे प्रश्न में निहित है, इसमें कौन सी आकृति निहित है आपसे पूछा गया है, तो मुझे बताओ, ये आकृति देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये आपका, ये दिस वन, ये ऐसी आकृति है बेटा, हाँ या ना, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, समझ लो, समझ गए ना तुम लोग, मेरी ड्राइंग पर ज्यादा भरोसा नहीं है मुझे, देखो ध्यान से, हाँ जी, दिस वन, और कुछ ये पूरी आकृति यहां मिल गई आपको, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया बेटा तुम्हारा डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसको इधर फोल्ड किया जाए, है ना, तो कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो इसको देखो, ये तो ऐसे दिखाई देंगे, है ना, इधर ऐसे इधर नहीं दिखाई दे रहे इसमें नहीं दिखाई दे रहे मिरर इमेज है तो एक्स इधर है, एक्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा,
क्वेश्चन मार्क ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो एक्स और क्वेश्चन मार्क इसमें उल्टा नहीं हो रहा, तो आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट वन, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं आपसे पूछा गया है भाई, बताइए। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बस छोटी सी, क्या कि अगर ऐसे आकृति दी जा रही है, ऐसे 1 और 2, तो इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं, 2 और 1 3 जोड़ के 3 होते हैं। अगर इसके अलावा ऐसे दी जाए तो इनको 1 2 3 4, इन सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 8 9 और 1 10 ट्रायंगल होते हैं, है ना। ये पता होना चाहिए। लेकिन अभी जो काम की चीज है वो क्या है, इतनी। अगर इसकी बात करी जाए, 3 इसमें हो गई, 3 इसमें हो, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसे काउंट कर सकते हो इजीली। तो वही चीज मैं यहां कर रहा हूं, देखो ध्यान से, वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। ये वाली आकृति देखी आपने, और ये वाली पूरी मिला दो बेटा, तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, 6 तो ये हो गए बेटा। कितने हो गए, 6 ट्रायंगल प्लस प्लस देखो, एक ट्रायंगल ये रहा बेटा, 1 2 3 4 4, और ये बड़ा वाला 5, ये बड़ा वाला 6, ये हो गए बेटा 6, ये वाले हो गए। इज दैट क्लियर, 6 और 6 ये हो गए। और कोई दिख रहा है बेटा आपको, और कोई दिख रहा है, बताओ मुझे। ठीक है, और कोई दिख रहा है, हाँ जी हाँ जी, 6 और 6 12। और देखो बेटा, आसान था, देखो ये तो हो गए, ये भी हो गए, 3 और 3 6 हो गए, एक ये हो गया 7 8, ये हो गया 9, ये पूरा 10, ये 11 और एक 12, है ना। 12 ट्रायंगल है इसमें, बस 12 हैं तो 12 कर दो टिक। और दिख रहे हैं तो बताओ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोला गया है, दी गई संख्याएं संबंधित हैं, बताइए कौन सा पेयर संबंधित है, बताओ मुझे एक बार फटाफट से, सभी लोग बताइए बेटा एक बार। ठीक है जी, बताइए। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, 12 ट्रायंगल आपके। तो बेटा क्या बोला गया है, संबंध था। तो मुझे बताओ इसमें संबंध क्या है, 18 90 और 103, इनमें रिलेशन क्या है बेटा। तो आप कहेंगे सर रिलेशन कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा है, 5 गुना हो रहा है यहां पर, और इसमें 13 प्लस हो रहा है। तो और कौन सी ऑप्शन में 5 गुना होके 13 प्लस हो रहा है, तो 14 पंजे 70, 5 गुना नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा। 16 पंजे 80, 80 में 13 प्लस करोगे तो 93 आएगा, खत्म। आपका क्या हो गया, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट, कितने काले बटन कमीज हैं, काले बटन और कमीज तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन, यही तो सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है, ट्रायंगल में भी है, तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 19। तो ये काले भी हैं, कमीज भी है, बटन भी, आंसर क्या हो गया 19। केवल बटन पूछता तो 10, केवल काला पूछता तो 16, केवल कमीज पूछता तो 13। कमीज और बटन में कॉमन 18, काला और कमीज में कॉमन 9, है ना, और बटन और काले में कॉमन 17, लेकिन तीनों में आ रहा है वो 19 है, राइट। नेक्स्ट, डाइस कौन सी संख्या संबंधित होगी एक का अपोजिट, एक अगर शीर्ष पे है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, एक का अपोजिट पूछा गया है, तो एक ये रहा। कॉमन वाले को पकड़ा करो बेटा, कॉमन के एंटी क्लॉकवाइज जस्ट एक है, तो कॉमन के एंटी क्लॉकवाइज जस्ट क्या है, 2। आंसर 1 सेकंड में उड़ा दोगे। बेसिकली तरीका आपने सीखा होगा कि कॉमन को देखिए, कॉमन से क्लॉकवाइज देखिए, 4 6 2, यहां भी देखिए 4 3 और 1, राइट। तो भैया 4 6 का अपोजिट हो गया 3, 2 का हो गया 1 जो कि पूछा है, 4 का क्या नहीं दिख रहा 5, तो ये हो गया। समझ रहे हो, बताओ बात को, गहराई समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बताओ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, कुछ टेनिस हॉकी हैं, कुछ टेनिस हॉकी हैं, कुछ हॉकी क्रिकेट हैं ठीक है। तो मुझे बताओ, बोला है सभी टेनिस हॉकी हैं, अरे छोटे वाले से बड़ा रिलेशन नहीं बन सकता, ये कुछ से ऑल बनाना चाह रहा है, कुछ टेनिस हॉकी हैं, तो इससे बड़ा नहीं बन सकता। जैसे कि आप इसको लिखोगे कुछ टेनिस हॉकी हैं, और ये बोल रहा है सभी हॉकी टेनिस है, उल्टा नहीं बन सकता, सभी टेनिस हॉकी है। मुझे एक बात बताओ, ऐसे बोल रहा है कि कुछ टेनिस हॉकी है, छोटा रिलेशन है,
ये बोल रहा है समी टेनिस, तो भाई कुछ पार्ट है, सभी नहीं हो सकता। तो कुछ होता है छोटा रिलेशन, और सब यानी कि ऑल होता है बड़ा। छोटे से बड़ा नहीं बन सकता, बड़े से छोटा बन सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी हॉकी क्रिकेट है, तो देखो यहां पर भी कुछ हॉकी क्रिकेट है, वो बोल रहा है सभी, तो छोटे वाले से बड़ा वाला रिलेशन बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। खत्म। दोनों ही गलत हैं, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आप देखो यहां आप क्रिकेट को करोगे, कॉमन काटोगे, है ना, तो यहां सभी हॉकी क्रिकेट है, हॉकी क्रिकेट सभी नहीं, कुछ पार्ट है बेटा, तो गलत हो जाएगा। वाटर इमेज बताना है, पानी में छवि क्या बनेगी, वाटर इमेज। वाटर इमेज आपको बताना है बेटा, तो मुझे बताओ वाटर इमेज में अगर मैं बात करता हूं, वाटर कहां रख दूं, यहां पर रखा है ऐसे, तो वाटर इमेज में अप टू डाउन चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होता है ना, अप टू डाउन चेंज होता है। तो आप कहेंगे सर, तो भाई लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होगा, तो ये ब्लैक कलर इधर है, लेफ्ट में तो इधर रहेगा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, खत्म। इधर व्हाइट है, दोनों तरफ ब्लैक कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, खत्म। ऑप्शन एलिमिनेट करिए, तुरंत आंसर, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो बताओ मुझे, समझ में आ रही कहानी, नहीं आ रही तो पूछो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। प्रश्न एवेंटेड फिगर का प्रश्न है, प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो आप देखो भाई, हाँ जी देखो, ध्यान से देखना, बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं डिजाइन बनाने की। ये देखो, ये वाली ऐसे एंगल, ऐसे, फिर ऐसे, दिस दिस, यही बन गई सेम। देखो आंसर थी सी, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास में लड़कियों की ही पंक्ति में खड़ी है लड़की, एक ही पंक्ति में खड़ी है, दोनों छोरों से एक लड़की 16 भी है। अरे दोनों छोरों से 16 भी है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो टोटल लड़कियां पूछता है, तो क्या करते हैं, लेफ्ट राइट प्लस -1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, तो लेफ्ट से भी 16 भी है, राइट से भी 16 भी है, माइनस कर दो 1, तो कौन से नंबर की आ गई, 31 नंबर की आ गई, 31, खत्म, 31, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है भाई, ये एक और क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न आज की क्लास का जो अच्छा है, ये सभी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ सेट है बेटा पूरा आपका। बताओ मुझे क्या बोला गया है, इफ इन द फॉलोइंग इक्वेशन प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, एंड द नंबर 7 एंड 8 आर इंटरचेंज, 7 एंड 8 आर इंटरचेंज, ठीक है, ठीक है भाई। आल्सो इफ चेंज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो, तो देखो बेटा बहुत प्यारी वैल्यू, बहुत प्यारा सवाल सा है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि 7 और 8 को भी चेंज किया है, जहां जहां 7 वहां वहां 8, तो 8 यहां पर 8 की जगह क्या रखोगे 7, और 7 की जगह क्या रखोगे 8, मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड रखना है, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 13 से कुछ नहीं बोलना बेटा, माइनस की जगह क्या रखना है प्लस, 7 की जगह क्या रखना है 8, 0, प्लस की जगह रखना है -9, डिवाइड की जगह गुणा, और 7 की जगह 8, ऐसे ही रखना है बेटा, बोलो हाँ या ना, 7 की जगह क्या रखना है 8 रखना है, ठीक है, रख दिया, आप सॉल्व कर दो बोर्ड मास से, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 13 छिक्का 78 प्लस 80 9 अट्ठे 72, तो क्या हो जाएगा 86 माइनस का 72, 6 में से 2 गया 4, 8 में 7 गया 1, 14 आ जाएगा, है ना, 14 आंसर आ जाएगा। आंसर में है क्या, यस सर, 14 विल बी द करेक्ट आंसर, 14 विल बी द करेक्ट आंसर, बोलो हाँ है ना, बताइए। एक और प्रश्न, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, तो वही लॉजिक काम करेगा, भी तो बताया था बेटा, ऐसी आकृति दी जाती है इसमें 6 ट्रायंगल होते हैं बेटा, है ना, 1 2 3 जोड़ दो, तो बेटा वही चीज है, पहले इस वाली में देखा, तो 6 तो इसमें होगा, 1 2 3 6 ट्रायंगल प्लस, है ना, और फिर इसमें देखो ध्यान से, अब इस वाली को देखना, ग्रीन कलर वाली को ऐसे करके, तो इसमें भी तो ऐसी बन रही है 1 2 3, तो 6 इसमें हो गए सर,
सर ये नैनी नैना छोटे छोटे से कैसे रह जाएंगे ये वाले? इसमें देखो एक छोटा वाला ये, दूसरा ये, अगर ऐसे आकृति बनती है तो इसमें एक दो दो ही ट्रायंगल बनते हैं ऐसे, जो ये बन रही तीसरी ब्लू कलर वाली, तो दो ये बन गए। तो 6 6 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 हो गया। 14 विल बी द करेक्ट आंसर। 14 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई फटाफट से। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करें। विषम संख्या युग्म का, तो आप मुझे बताओ क्या है भाई, क्या कहना चाह रहे हो? 25 का गुणा 6 में किया है, 25 छिक्का 150, 150, 31 छिक्का 186, ठीक है, 55 छिक्के 530। लेकिन 49 का बेटा 343 में करोगे, 7 6 में गुणा करोगे तो ये नहीं आएगा, 7 में करना पड़ेगा बेटा, तब आएगा ये। तो बेटा आपका ये अलग हो जाएगा, आपका ये डी ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या है? मल्टीप्लाई बाई 6, इसमें क्या है? मल्टीप्लाई बाई 7। अलग कर दो, है ना, हरकत कर रहा है ज्यादा, एक ज्यादा लेके आ रहा है। हाँ जी, सभी जी टी हैं। अभी सिखाया था आपको कि बड़े से छोटा बन सकता है, छोटे से बड़ा नहीं। सभी जी टी हैं, या कह रहा है कुछ जी टी हैं, तो बड़े से छोटा पूछ रहा है तो बन सकता है, यस सर। सभी टी आर हैं, या कह रहा है कुछ टी आर है, तो बड़े से छोटा बन सकता है, हाँ सर। तो आप कहेंगे दोनों हैं, तो दोनों बन गए, ये रहा डी आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, 54 से 486 जैसे संबंध रखता है ना, तो 54 से 486 486 जैसे आ रही है, कैसे आएगी? 73 से क्वेश्चन मार्क। तो वही 54, 5 निम 45, 4 निम 36, तो 9 का गुणा हो रहा है बेटा, 9 का गुणा हो रहा है। यहां भी 9 का गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 9 27 का 7 कैरी हो गई 2, 9 7 63 और 2 65, तो 657 आएगा, 657, 657 आएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ए 656। तो आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, एक और पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। बोल दो भाई, हल्ला बोल दो फटाफट से। तो मिरर इमेज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर ऊपर ले जाओगे तो जो खुला हुआ हिस्सा ऊपर की नीचे की तरफ आएगा, ऐसे है नीचे, देखो ये वाला जो हिस्सा है ऐसे है, ऊपर ले जाओगे बॉक्स में, ऊपर की तरफ ले जाओगे इसे, तो ये नीचे की तरफ आएगा खुला, एक दूसरे की तरफ आने चाहिए खुला हुआ। इसमें एक ही डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट है, एक तरफ आने चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया बताइए, समझ आया? इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति इसमें से किसमें छिपी हुई है? किसमें छिपी हुई है? तो भाई देखो, हाँ जी देखो, दिस वन, ऐसे ऐसे, कोई गलती नहीं सर, बी। बी मतलब बोले तो बी, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। तो भाई हो गए 30 प्रश्न, 30 प्रश्न आप लोगों के, 30 टॉप 30 पीवाई क्यूज आज हम लोगों ने यहाँ पर किए। टॉप 30 पीवाई, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी कमी लगी हो कैसी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्लास अच्छी लगी, पसंद आई, है ना। बाकी चैनल पर नए हैं तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा, सारी चीजें आपको अपडेट होती रहेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी, चलिए, तो रेगुलरली हम लोग इस तरह मुलाकात करते रहेंगे। ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर रेगुलर लगाते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो करते रहिए मेहनत, फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।